गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम्हारे से तेज तो मेरी आवाज थी। बताओ तुम्हारे इतने सारे होने का भी क्या फायदा है, बताओ। हाँ जी बच्चों, हम एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं और आज हमें उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान। अंदर की चीजें तो नहीं बताऊंगा, वो तो मैं कल आपको करा चुका हूँ। बार बार उनको कराने का कोई मतलब नहीं बैठता है। फिलहाल 4 हेडिंग होती है मेजर तौर पे। पीएफसीई बोले तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तीसरा होता है आपका जीडीसीएफ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो बच्चे होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक। जीडीएफसीएफ के 3 बच्चे होते हैं, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जिसको जीआरसीआई बोलते हैं, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जीबीएफआई जिसको बोलते हैं, और एक होती है जीपीआई ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते अपन लोग? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड द लास्ट हेडिंग इज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। ऊपर वाली 4 हेडिंग पीएफसीई जीएफसीई जीडीसीएफ प्लस आपका x माइनस एम, वो करके आ जाता है जीडीपी एट एमपी। और जैसे ही आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, सारे बच्चों को आता है कि उससे बाकी के अपने 7 कॉन्सेप्ट कैसे बनाने हैं। वो 3 एडजस्टमेंट उसमें रहती है। ठीक है ना। और इतना बोलने के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। और बहुत सिंपल, बहुत आसान। आपको क्या करना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। मेरे ख्याल निकाल भी चुके होंगे आप। 2200, पूरा 2200। पीएफसीई जीएफसीई ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अभी ध्यान से सुनना, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसा ऐसा मत सोचना भाई इसमें डोमेस्टिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई नहीं लिखा हुआ तो मान के चलेंगे डोमेस्टिक ही है, लेकिन है क्या, फिक्स है, यानी कि बच्चा है ना। तो साथ में क्या भी लेने पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक, तो ये भी लेने का, ये भी लेने का, इनको जोड़ के क्या आने का आपका, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये जीडीसीएफ आ जाएगा। और एक्सपोर्ट में से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है ना। तो 4 और 3 7 और 8 और 2 10 2200 आ जाएगा। सारे ही ऐड करने इसमें क्या है, सारे ही ऐड करने इसमें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन भी बच्चों का इस चैप्टर में, मतलब इस यूनिट में पूरी कुछ भी छूटा हुआ है, बच्चों बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करिए। जो भी आपका टॉपिक छूट रहा है कवर कर लो, है ना। भाई बहुत टाइम अलॉट किया है। नेशनल इनकम को लोग बहुत उड़ाते हैं, जाके देख लेना, कम से कम 24-25 वीडियोस तो उसमें अपडेटेड है, और कम से कम 4-5 वीडियोस और इसकी मतलब क्लास और लगेगी इसमें। ठीक है ना। तो किसी को एबीसीडी भी नहीं आती ना नेशनल इनकम की, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे को भी अगर किसी को भी नहीं आती, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी मैं मान के चलो नहीं आती तुम्हारे को, बीच में अगर तुम एब्सेंट रहे हो, तो जा करके देख लो जो भी टॉपिक है। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करें। ये देखो, इस क्वेश्चन को मार्क भी किया मैंने, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों ख्याल रहे, आपको थोड़ा क्रैक करा देता हूँ ये क्वेश्चन। हालांकि मुझे पक्का विश्वास है कि आप कर लोगे मेरे बिना बताए भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो नेट दे रखा है और एक क्या दे रखा है, फिक्स है। फिक्स है तो क्या लेना पड़ेगा साथ में, चेंज इन स्टॉक लेना पड़ेगा। और क्योंकि नेट है तो जो बाद में आएगा तो वो जीडीपी एट एमपी नहीं आएगा, वो एनडीपी एट एमपी आएगा। नहीं 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 नमन भैया, हम तो इसको जीडीपी एट एमपी लेके आना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या कर लो, हाथ के हाथ डैप क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये जो एनडीएफसीएफ है ना, ये जीडीएफसीएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपको, चलो मर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में निकालना है आपको जीएनपी एट एफसी। मर्जी आपकी, यहाँ पे करोगे तो भी चलेगा, बाद में करोगे तो भी चलेगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि क्योंकि नेट डोमेस्टिक दिया है ना, यानी कि डैप घटा हुआ है, तो क्योंकि जी हमें ग्रोस निकालना है, तो बाद में जो आएगा वो नेट आएगा, और उसे फिर हमें क्या बनाना है, ग्रोस बनाना है। कभी सोचो कि ये तो ऊपर 4 हेडिंग को प्लस करके जीडीपी एट एमपी आता है। बच्चों इस चीज का ख्याल रखना चाहिए आपने। वो जीडीपी एट एमपी आता तो है, लेकिन कब आता है, जब वो जीडीसीएफ दिया हो या जीडीएफसीएफ दिया हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनडीएफसीएफ दिया हुआ है, यानी कि नेट दिया हुआ है।
तो अपने को डैप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, तब जा करके हम ग्रोथ पे पहुंचेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, साथ के साथ ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लो इसका। कहाँ पे है बताना, ये रहा। 100 में से कितना माइनस करोगे आप, 60, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 और 350 तो 390 हो जाएगा ये आपका एनडीसीएफ। अगर इसमें हाथ के हाथ आप डैप प्लस करते हो तो ये रहा, तो आपका आ जाएगा जीडीसीएफ, कितना आएगा 50 आ गया ना ये, तो 440 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 440। ये थर्ड हेडिंग आ गई आपकी, कौन से वाली, जीडीसीएफ। समझ में आ रही है बात आपको। चलो बाकी देखते हैं, पीएफसी कहाँ है इसमें, ये रहा, ठीक है ना। 440 और 1500 1940। जीएफसी कहाँ है इसमें, ये रहा, कितना हो गया 2140। 3 हेडिंग प्लस कर दी। नेट एक्सपोर्ट और करना है हमें, नेट एक्सपोर्ट ये रहा। देखो नेट एक्सपोर्ट जब दे रखा है इसने, तो अपने को इंपोर्ट को कोई देखने की जरूरत नहीं है, तो 2140 में से प्लस करेंगे -10, तो 2130 आ जाएगा। 2130 क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी आएगा। और सारे बच्चों को पता है आपको क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी निकालना है। तो दो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें आपको, और एक तो एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा इसमें, प्लस एनएफआईए, और साथ में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। चलो देखते हैं एनएफआईए कहाँ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 है, तो 2100 हो गया वो। और एनआईटी देखने का कहाँ पे है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 2060 आएगा बेटा। बताओ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और मार्क भी किया हुआ है हमने। समझो तो कुछ नहीं है, और ना समझो तो सब कुछ है, बहुत कुछ है फिर तो। हाँ बिल्कुल, लगाऊं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा जी। जीडीपी एट एफसी निकालना है आपको। क्या हो गया भाई, एक और बच्चा गायब है ना कोई आज, पारस। बेटा जी आज की टाइमिंग कितनी है दिन की इकोनॉमिक्स की, 2 से लगभग 3 सवा 3, ठीक है ना। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, 2 से सवा 3 तक ही मान के चले आप, ठीक है ना।
अरे नहीं हुआ क्या यार? हाँ जी, कर रहे हो गया 1420। नहीं है ये, कितना है फिर? 1300, पूरा 1300। क्या बात, बड़े भैया का रजिस्टर कहाँ रह गया आज? पीएफसीई, देखो कायदे से चलो, पहले पीएफसी को फाइंड आउट करो, दूसरा देखो जीएफसी कहाँ है, ये रहा। ठीक है ना, तीसरा क्या है, अपने को चाहिए तो जीडीसीएफ, है क्या इसमें जीडीसीएफ? एक तो चेंज इन स्टॉक दे रखा है इसने, और दूसरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। मुझे बताओ चेंज इन स्टॉक का कुछ करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज बिकॉज क्या है, चेंज इन स्टॉक जो है वो दे तो रखा है इसने, लेकिन ऊपर में क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है, फिक्स तो नहीं दे रखी है, यानी कि ओवरऑल दे रखी है, तो इसको तो हम कर देंगे कट, इसका कोई काम नहीं है इधर। ये नेट पे दे रखी है इसने, बाद में इसमें डेप प्लस कर लेंगे बाद में, ठीक है ना, एक ये लेंगे। तो तीसरी हेडिंग हो गई आपकी, चौथी हेडिंग है नेट एक्सपोर्ट, कहाँ पे है, ये रे, ठीक है करो। 950 ये ऊपर के दोनों हो गए, 950 और ये 1400 और 1370 होगी, 1370 तो ये आ गया आपका क्या, एनडीपी आ गया, वो भी एमपी पे, और आपको जाना किस पे है, जीडीपी एट एफसी पे जाना है, तो इसमें डेप तो प्लस करो और माइनस क्या करो, एनआईटी। तो 1370 में डेप प्लस करो, कहाँ पे है डेप, सबसे नीचे 50, तो 1420 हो गया, और 1420 में से एनआईटी घटा दो, एनआईटी कहाँ है, ये रहा, हाँ, तो 1300 आ गया, ठीक है ना। बताओ कोई डाउट है क्या? क्यों परेशान थे? पक्की बात, दोस्त सही बता रहा हूँ यार, है ना, कायदे से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत किया मैंने तुम्हारे साथ, है ना, अब तुम्हारा भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है ना, तुम भी अपने जलवे दिखाओ, वरना यार एक टीचर को बहुत बुरा लगता है कि पूरे साल बहुत मेहनत करी, लेकिन बच्चों का जितना पोटेंशियल था, और यहाँ पे सब कोई ऐसे नहीं फर्जी बच्चे बैठे हुए हैं, फर्जी नहीं है सारे, एक नंबर बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अपना पोटेंशियल पहचान करके जस्ट, अब बस अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, दिसंबर निकल चुका, इसे मानो दिसंबर निकल चुका, जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम है ना, जो अभी रूटीन में आ जाएगा बस, है ना, सुबह से लेके शाम तक रूटीन में आ जाएगा। अब इफ और बट कुछ ना करो, आपकी डिक्शनरी में इफ और बट होना चाहिए, ठीक है ना, अब तो लग जाओ बस, अब तो कोई कसर ही नहीं रही है, अब जो अभी रूटीन में आ गया तो क्रैक कर जाएगा, अदरवाइज बाद में बस यही बोलना होगा कि यार बस थोड़ा सा और कर लेता ना, मैं थोड़ा सा और कर लेता, तो कोई बोलेगा मेरा एडमिशन यहाँ हो जाता, मेरा एडमिशन वहां हो जाता, कोई बच्चा बोलेगा मैं पास हो जाता, वैसे करके, ठीक है ना। तो पूरी मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, खासकर दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में, आपके मार्च, जब तक भी मार्च तक भी एग्जाम है आपके, बीच बीच में जब भी लगेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप ऐसे नहीं घर बैठ जाओगे तुम, एट लास्ट तक सैंपल पेपर जो सॉल्व करने हैं, सीबीएसई के पेपर जो सॉल्व करने हैं, सारी चीजें सॉल्व करेंगे, मेरे सब्जेक्ट में तो टेंशन मत लेना, बस तुम मेहनत करने वाले चाहिए हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं आगे से बढ़ के करूंगा तुम्हारे साथ में, तुम नहीं करोगे तो फिर मेरे को पता पड़ेगा, तो मैं ही क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना, अल्टीमेटली तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है, 27 पे आते बच्चों, और उसके बाद एक और आज आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, कैलकुलेट, अरे वाह, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरी वाली हेडिंग का पहला बच्चा निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो इसने वो पीएफसी जीएफसी दिया है, पहले एक काम करो, थर्ड वाली हेडिंग निकाल लो, ठीक है ना, फिर थर्ड वाली हेडिंग के भी दो बच्चे कर देना, उसमें चेंज इन स्टॉक भी देके रखेगा, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, करके दिखाओ सारे बच्चे। भाई 1000 लेंगे, ये लेंगे 500 लेंगे, और ये नेट एक्सपोर्ट हो गया आपका, ये तीन हेडिंग हो गई, है ना, तीसरी वाली मिसिंग है यहाँ पे, वो निकाल लो, इसने कुछ और भी देके रखा होगा आपको, ये दे रखा जीडीपी एट एमपी, तो ये आ गया आपका 1450, और ये 2500, 1050 आ जाएगा है, 1050 वो आएगी आपकी जीडीसीएफ, जीडीसीएफ इज इक्वल टू
1050। और GDCF इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना? GDCF अपने पास 1050 है, GDFCF अपने को निकालना है, इसे एक्स में एक्स मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। चेंज इन स्टॉक देखो कहाँ पे है, ये दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 100 नहीं है, माइनस के 100 है, तो प्लस के माइनस 100 ऐसे हो जाएगा। तो 1050 इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 और ये 1150 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। 1150 इज द राइट आंसर। देखो मोटे मोटे तौर पर तो मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड भी करा चुका हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। मैं न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पर जितनी प्रैक्टिस थी वो करा चुका हूँ, लेकिन अभी दिल है कि मानता ही नहीं, अभी मन नहीं भरा है ना? वो है ना ऐसा, तो थोड़ी देर और ठहर जा, एक गाना है ना, तो ऐसा। तो बस कुछ देर रुक जाओ, जो मेरे को इनके साथ में न्यूमेरिकल कराने दे। लगभग 27 न्यूमेरिकल तो मैं आपको करा चुका हूँ, अराउंड 48 to 50 न्यूमेरिकल और कराने हैं, वो अब सेकंड राउंड में कराएंगे। पहले मेरे को 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ाने दो। अब मेरे को ऐसा लगता है आज की क्लास में और आज दोपहर की क्लास में शायद वो कॉन्सेप्ट पूरे हो जाए, नहीं होंगे तो कल की क्लास में तो हो ही जाने वाले हैं। और उसके बाद अपने को न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने हैं बहुत स्पीड के साथ, ठीक है ना? अब बच्चों स्पीड को भी थोड़ा ध्यान में रखना है ना? क्योंकि अल्टीमेटली हमें 3 घंटे में वो पूरा अपना वो भारी भरकम एग्जाम जो भी है हमारा वो पूरा करना है। समझ में आ गई बात आपको? खैर बाकी और विदाउट किसी भूमिका के नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूँ। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। रटोगे कि समझोगे? एज ऑफ ऑलवेज समझेंगे, तो समझोगे तो इधर आ जाओ पहले। ये देखो, चलो मेरी हेल्प करोगे? करोगे क्या हेल्प? ऐसे करते हैं हेल्प, ऐसे कह के कर देंगे मरे हुए मन से। हाँ जी, करोगे मेरी हेल्प? करेंगे मेरी हेल्प आप? अच्छा भैया। भैया हमारी वाली लैंग्वेज में समझ में आ रहा तुम्हें भी, ठीक है? चलो सुनो, एक इंसान यानी कि एक कंज्यूमर अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल कौन कौन से गुड्स कंज्यूम करता है? मेरे को 2-4 गुड्स के थोड़ा नाम बता दो। भैया ऐसे नाम मत लेना जिससे भूख लग जाए। भैया खाने की चीजें कुछ ना कुछ तो। हाँ चलो, मैंने तुम्हें जरूरत की चीजें बताने बोला था, तुमने तो अपनी फरमाइशें रखनी शुरू कर दी। छोले कुलचे, एक हमने मिल्क ले लिया, एक बटर ले लिया, वो तो मैं लिखूंगा नहीं। चलो एक ब्रेड भी लिख लो, कोई बात नहीं। और क्या चाहिए अपने को डेली यूसेज में? क्या चाहिए होता है? हाँ हाँ कुछ बोल रहे हो? वेजिटेबल्स, चलो बस हो गया, बस बस कोई बात नहीं, अब कुछ भी चाहिए? अब भूखे रह जाओ, बस इतना ही, ठीक है ना? बच्चों हम बात करते हैं 2016 की। 2016 में ये जो छोले कुलचे है, ठीक है ना? इनका लेट सपोज 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता था देश के अंदर। छोटे छोटे नंबर लेके समझा रहा हूँ, पता पड़े मैंने यहाँ पे बड़े बड़े नंबर ले लिए, तुम जीरो में उलझ रहे हो। ठीक है? अच्छा, मिल्क का प्रोडक्शन होता था 500 लीटर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है ना? 500 लीटर। सुनो ना, मैं लिख देता हूँ ये छोले कुलचे, इनकी यूनिट सबकी अलग अलग है। समझ में आ रही है आपको? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। कभी इधर मैं लिखूं मिल्क 500 लीटर, एक बच्चा किसी ने पूछ लिया था एक बैच में मेरे से कि भैया छोले कुलचे को कैसे लीटर में नापेंगे, ठीक है?
मिल्क हो गया आपका 500 लीटर, बटर कुल पूरे साल में, साल भर में इतना भी डिस्काउंट मत करो, 200 केजी, ठीक है ना। और ब्रेड वेजिटेबल्स सबको लगा लो, सब मिला करके चलो भाई साहब बोल रहे हैं 800 केजी प्लीज। ओ भाई साहब हेलो, ठीक है इधर देख लो, ये अगर आ गया ना पेपर में तो फिर मतलब रट के तो नहीं हो पाएगा, समझ के ही हो पाएगा। और इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पॉलिटिशियन आपको पागल कैसे बनाते हैं, हाँ इलेक्शन में, ठीक है। अब जैसे कि आने वाले भी इलेक्शन, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और तो आप पागल नहीं बन सकते अगर वाकई में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, और अगर आप पागल बन गए तो फिर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं, ठीक है ना। और मैं तो आपसे कन्नी काट ही लूंगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, एहसान है भैया आपका, हम जिंदगी भर भूलेंगे नहीं 2016 में जो प्राइसेस थे, 2016 में जो प्राइसेस थे, वो छोले कुलचे के जो प्राइस थे एक प्लेट के कितने माने, चलो 20 रुपए मान लेते हैं, 20 रुपए पर प्लेट, ठीक है। समझ में आ रही बात। ए प्लीज बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, कृष्णा बोलने का नहीं, मैं बाहर निकाल दूंगा, हाँ कोई भी नहीं बोलने का। मिल्क ऐसा ले लो जो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी है। बटर ठीक है, और ब्रेड का पैकेट चलो 25 का ले लेते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स ऑन एन एवरेज 50 रुपए किलो, ऑन एन एवरेज 50 रुपए किलो, बात समझ में आ रही है। ये बल्कि 2016 के बजाय ये लो 2012, ये 11 ले लो, चलो 12 ले लो, कोई बात, 12 सही, क्योंकि एक पर्पज है 2012, ठीक है। और ये जो प्राइसेस लिए हैं अपन लोगों ने, ये भी कब किया है, 2012 के, ठीक है। प्राइसेस ले लेते हैं अभी 2022 के ले ले, 23 के ले लो, चलो 22 के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 22 के लिए बताओ जी। छोले कुलचे के प्राइस 30 रुपए पर प्लेट, मिल्क, बटर, ब्रेड, वेजिटेबल्स, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अब तो सारे बच्चे इतने लायक हो गए कि जीडीपी तो बता सकते हैं कैसे निकलती है। ऐसा मान लेते हैं कि पूरे देश के अंदर बस यही 5 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना कोई सर्विस वगैरह, बस ये 5 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी इतनी क्वांटिटी हो रही है ना, और इतने उनके प्राइस है। 2022 में भी यही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है जो 2012 में हो रही है, समझ में, मतलब 10 सालों बाद भी उतनी ही क्वांटिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। बेटा मेरे को ये बताओ जीडीपी क्या होती है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। मेरे को जीडीपी निकालनी है, क्या निकालनी है, जीडीपी निकालनी है, 2012 की जीडीपी निकालनी है
और 2022 की जीडीपी निकालनी है मेरे को। कैसे निकालिएगा आप? वेरी गुड, बोलो। क्वांटिटी की मल्टीप्लाई किस में कीजिएगा? प्राइस में कीजिएगा। तो और मैं बाद में सिग्मा कर दूंगा, माने टोटल कर दूंगा सबका, तो जीडीपी आ जाएगी, बिकॉज सारे गुड्स यही बन रहे हैं देश के अंदर से। यस और नो? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? चलो देखते हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करना भाई बच्चों, मेरे को क्योंकि माहौल बनाना है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। बात करते हैं जीडीपी की, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, वो भी 2012 में। ऐसे जीडीपी की बात करते हैं हम। हाँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो भी 2022 की। चलो करते हैं बच्चों। इधर इसका कितना बना? 2000। तो ये सोनो, इसका कितना बना? 5 थी 15, 15,000 बन गया। हाँ बोलो, ये कितना हो गया? 20,000। डाउट तो नहीं है कोई? नेक्स्ट ये कितना बना? 25,000। ये कितना बना? 8 पंजे 40। सही हो गया? हाँ जी, ये 40,000 हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि 2012 में जीडीपी कितनी थी, तो कर लो। 15 और 2 17 और 20 37 और 62 और 1,02,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही आ रहा है ना? बता देना बच्चों अगर कहीं पे मिस्टेक रहेगी तो। नेक्स्ट चलो, अभी जीडीपी निकालते हैं। कौन से वाली? 2000 कब की? 22 की। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वांटिटी तो ये प्रोड्यूस हुई है, सुनो ना, क्वांटिटी तो ये प्रोड्यूस हुई है, प्राइस ये है। कितना हो गया बच्चों ये? 3,000। ये कितना हो गया? 5 अंक 30, 30,000। ये हो गया आपका 15 दूनी 30, 30,000 हो गया क्या? ये हो गया आपका 40,000 और ये हो गया आपका 56। ठीक है, तो 60 एक 3 और 56 एक 59 हो गया। डेटा समझ में है? क्या क्या किया मैंने, जीडीपी कैसे निकाली, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, 2024 आने वाला है, इलेक्शन भी आने वाले लोकसभा के, देश के जो सबसे बड़े इलेक्शन है वो आने वाले हैं। ठीक है, मोदी जी आए मुजफ्फरनगर। ठीक है, बस ध्यान से सुनना आप। मोदी जी का भाषण चल रहा है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं 2012 में हमारी जीडीपी 1,02,000 होती थी। 1,02,000 होती थी। बताओ थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाइयों बहनों, आज 2022 में हम लोग खड़े हैं और हमारी जीडीपी 1,69,000 रुपए की है। भाइयों बहनों, मोदी मोदी करो ना रे, मोदी मोदी। हाँ जी प्लीज, अब कॉन्सेप्ट का मत चलो यार। ठीक है, भाइयों बहनों, जवानों और जवानियों, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2022 तक पिछले 8 सालों में 57,000 से जीडीपी बढ़ाने का कार्य किया है। पिछली सरकारों ने देश को बेच खाया। जिसको जीडीपी के बारे में कुछ नहीं पता वो भी मोदी मोदी करो, मोदी मोदी मोदी। साले जीडीपी क्या होती है तो बता पहले। वो कर रहा है मोदी मोदी। अबे तुम्हारा सामने से काट के जा रहा है वो। लेकिन 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 काश उस रैली में कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट या कोई इकोनॉमिक्स का जानकार हो तो वो मोदी जी को मोदी जी का आईना दिखाए कि मोदी जी प्लीज 1 मिनट आप आपका भाषण रोकिए, हम आपको दर्पण दिखाते हैं।
ठीक है ना। एक बार आईने में देखेगा, ये जो लोगों को कट रहा है, ये बेचारे इतने मासूम हैं, इतने नादान हैं, ये फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप जैसी हो कि अगलों को कट रहा है फिर भी अगले की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सेम ऐसा किसके साथ भी हो सकता है, मे बी देखो हर एक मेरा कोई ऐसा मोदी से कोई ऐसा कोई वो नहीं है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है। बाकी हर एक पार्टी क्या करती है, ऐसे ही क्या करती है, किसी भी जब लोगों को नॉलेज की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, उसका अभाव रहता है, ठीक है ना, तो कोई भी पार्टी आपको पागल बना के चली जाएगी। मे बी राहुल गांधी ऐसा पागल बना दे, अब बनाते ही है, बनाते ही है। हर एक पार्टी अपना फायदा कराती है बिकॉज लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। आप अगर कायदे से देखो, यहाँ पे कायदे से देखो, जितना प्रोडक्शन 2012 में हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन कब में हो रहा है, 2022 में हो रहा है। मैं इधर लिख भी देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, ये ही प्रोडक्शन किस में भी हो रहा है, 2022 में भी हो रहा है। जीडीपी बढ़ी है तो केवल और केवल किसकी वजह से बढ़ी है, प्राइस के बढ़ने की वजह से। लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, मोदी मोदी मोदी, भगवान है भाई हमारा, है ना। बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में जो जीडीपी बढ़नी चाहिए थी वो किसके बढ़ने से बढ़नी चाहिए थी, क्वांटिटी के बढ़ने से। बेटा जीडीपी दो तरीके से बढ़ती है, तो क्वांटिटी के बढ़ने से या तो प्राइस के बढ़ने से। यहाँ पे जीडीपी बढ़ी तो है लेकिन क्वांटिटी के बढ़ने से नहीं, प्राइस के बढ़ने से बढ़ी है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आई है, देश के अंदर ग्रोथ कोई नहीं हुई है, केवल इन्फ्लेशन आई है। ये सब हमारा इमेजिनेशन में चल रहा है, कल्पनाओं में चल रहा है। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का, बाकी इसका कोई रियलिटी से कोई मतलब वास्ता नहीं है। हो भी तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना। मैं तो जस्ट आपको इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हाँ जी प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ी है वो जस्ट इन्फ्लेशन के आने से बढ़ी है। मुझे बताओ, इन्फ्लेशन का आना एक आम कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका कट रहा है, उन्हें पता नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। उन्हें तो बस ये पता पड़ रहा है कि भाई कुछ तो बढ़ाने की बात कर रहा है ना, ये कुछ तो इंक्रीज की बात कर रहा है कुछ तो, लेकिन ये नहीं पता अपने लोगों को कि वो जीडीपी होती क्या है ना। एक्चुअल में जीडीपी जब बढ़ती जब वो क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती। समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ के आए, एक रियल फ्लो पढ़ के आए हैं और एक मनी फ्लो पढ़ के आए हैं। सारे बच्चों को पता है रियल फ्लो ही इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर दिखाता है ना। वो ही मैग्नीट्यूड बताता है कि देश की तरक्की का मैग्नीट्यूड कितना चल रहा है, एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे तो उल्टा और नुकसान हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा, इकोनॉमी तो स्टैग्नेट हो गई, और ऊपर से साथ में किसकी मार पड़ रही है, इन्फ्लेशन की। तो डबल डबल क्या हो रहा है यहाँ पे, लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि कौन पार्टी वाले, कौन पॉलिटिशियन आपको कैसे पागल बना रहा है। समझ में आ रही है? और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो, मोदी मोदी मोदी, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। हाँ जी, आपको समझा क्या? आपको आपको अगर सुनो ना, अगर आपको वाकई में किसी भी पॉलिटिशियन के अगर पत्ते खोलने हैं कि यहाँ पे वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो क्या पता लगाया जा सकता है? हाँ, पता लगाया जा सकता है। आज की क्वांटिटी को, करंट की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस पे मेजर करो, आज की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस पे मेजर करो। आज की क्वांटिटी तो सेम है और प्राइस कौन से वाले, 2012 वाले। तो जीडीपी मोदी जी के कार्यकाल में भी 1,02,000 की निकल करके आएगी, और आपको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि मोदी जी के आने से कोई ग्रोथ नहीं हुई है। समझ में आ रही है बात आपको? या कोई भी, हाँ वो पागल बना दिया था, या कोई भी पार्टी जो भी है, अगर कोई, जैसे हम तो लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, मान ले कांग्रेस वाले आके बोले कि हमने इतनी ग्रोथ कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, अभी खोलते पत्ते तुम्हारे आज की क्वांटिटी को किस पे मेजर करते हैं, बेस ईयर के प्राइस पे। अब बच्चों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस।
और बच्चों 2 लाइन आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और हमेशा काम में आएगी ये लाइन आपके। जैसे आपको पहले बताया था ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए ना देश देखना है ना भेष देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। जनरल रूल तो यही है। रेसिडेंट के लिए, नॉर्मल रेसिडेंट के लिए क्या है जनरल रूल? भारत माँ का लाल हो, अंदर बस लाल हो, ठीक है। हाँ भैया आज तो दिख ही रहा है लाल ही है। हाँ जी, सुनो 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 इधर। अच्छा, अब ऐसे यहाँ पे तो अपन लोगों ने जीडीपी निकाली, क्या निकाली? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है नेशनल इनकम, यानी कि इसे हम एडजस्ट करके वो नेशनल इनकम निकाल दें, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी कि बेस में तो कॉन्सेप्ट यही है ना, बैकग्राउंड में तो कॉन्सेप्ट ये, इससे तो नेशनल इनकम निकलेगी, वो जान दो। अभी ध्यान से सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। बोलना चालू करूं? बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं और उसके बाद टेक्स्ट से पढ़ा रहा हूं आपको प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में, जो भी वहां पे लिखा हुआ है। जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस, जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नहीं समझ में आई आपको बात? जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस, जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। प्राइस को चेंज मत करो, प्राइस वही वाला मानो। अच्छा भैया ये जो तुम बोल रहे हो करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर क्या होता है या उसके प्राइस क्या होते हैं? बेस ईयर बच्चों वो होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, जो पुराने वाला ईयर है उस जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बेस ईयर है। उसमें जो प्राइसेस थे वो बेस ईयर के प्राइस है। नमन भैया क्या बेस ईयर को सेलेक्ट करने का भी कोई क्राइटेरिया होता है? हाँ बेटा होता है। बेस ईयर कभी भी हम इसे 2020 को नहीं लेंगे, 2021 को नहीं लेंगे, है ना। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज बेस ईयर हम ऐसा लेते हैं जो सीधा सच्चा हो, है ना, जिसमें कोई भी इकोनॉमी के अंदर उठापटक ना हुई हो, फ्लक्चुएशंस ना हुए, ना तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे रही हो ना ही बहुत ज्यादा रिसेशन में रही हो। इकोनॉमी नॉर्मली रहनी चाहिए। जैसे अभी के टाइम पे क्या चल रही है? इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो बेस ईयर आपको ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो फ्री हो फ्रॉम ऑल फ्लक्चुएशंस, जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। बिकॉज इकोनॉमी नॉर्मल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही थी ना, तो उसी से कंपेयर करोगे तो अच्छे आपको क्या मिलेंगे? रिजल्ट मिलेंगे। आप जो डिसीजन मेकिंग करोगे वो बराबर करोगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ईयर ले लिया, बेस ईयर ले लिया आपने, कौन सा? 2020 ले लिया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे बता दूं, देखो पॉलिटिशियन कैसे पागल बना सकते हैं। बेटा हमारी इकोनॉमी 2018 में, लेट सपोज, सारे बच्चे समझना, फोकस करना यहाँ पे, भाई फोन अंदर रख दो। हमारी इकोनॉमी लेट सपोज 100 रुपए की थी। कितने रुपए की थी 2018 में? 100 रुपए की थी। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, और नॉर्मल ग्रोथ होती हमारी इकोनॉमी की लेट सपोज 10%। कितनी होती? 10%। तो इकोनॉमी कितने रुपए की आती है अगले साल? 110 की आनी चाहिए थी। हमारी जीडीपी कितने की आनी चाहिए थी? अब ध्यान से सुनना, अचानक से आ गया कोविड, और कोविड में हमारी जीडीपी गिर गई। जीडीपी हमारी 100 रुपए से जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में 110 की, वो हमारी 25% से गिर गई, 75 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 75 रुपए की हो गई। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेटा पहले बेस कितना था? 100 रुपए। अभी बेस कितना बन गया? 75। ठीक है ना। पहले इकोनॉमी अगर 10 रुपए से ग्रो करती, कितने रुपए से ग्रो करती? तो वो 10% ग्रोथ थी। बात समझ में आ रही है आपको? अभी उधर 110 पे आने के लिए, या छोड़ दो, जान दो, 110 भी छोड़ो, 100 पे आने के लिए, कितने पे आने के लिए? कितने का गैप है? अभी 25 का गैप है। कितने का गैप है? और जब मान लिया इकोनॉमी वापस से 100 रुपए पे आएगी इकोनॉमी, ठीक है ना, तो कितने से बढ़ेगी? 25 से। लेकिन इस बार बेस सोनी है, कितने पे बढ़ी? 75 पे बढ़ी, इंटू 100। तो इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो करी बच्चों? 33.33% से। यस और नो?
अरे 1/3 बढ़ी ना इकोनॉमी। और देखो पॉलिटिशियन कैसे पागल बनाते हैं। भाइयों बहनों, हमारे टारगेट थे कि हम अपनी जीडीपी को 10% से ग्रो करें। कितने से ग्रो करें? लेकिन ये हमारी सरकार का कमाल है कि हमने जीडीपी को 33.33% से ग्रो करके दिखाया है। 1/3 हमने जीडीपी बढ़ा के दिखाई है। बड़ी कहां पे? बड़ी कहां? 100 से 110 होनी चाहिए थी, वो तो गिर गई थी, है ना। जो 110 होनी चाहिए थी वो अभी वहां पे भी नहीं आई। अभी तो तुमने वहीं पे लाके खड़ी करी इकोनॉमी को जहां पे थी, और तुम इसका मजा ले रहे हो। देखो नंबर्स में खेल रहे हैं लोग, नंबर्स में खेल रहे, कह रहे कि वैसे तो कोई भी सरकार 10% की ग्रोथ कर पाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमारी सरकार ने 33% ग्रोथ की है। तो फिर लोग वही कर रहे हैं, गांधी गांधी गांधी। समझा क्या आपको? पागल बना रहा है आपको। समझ में आ रही है बात आपको? समझा क्या? तो तुम देखो, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अगर बेस तो होता तो ऐसा ना होता, क्योंकि यहाँ पे बेस ही कम हो गया इस बार, तो ये परसेंटेज बढ़ के आ रही है। जान दो ना, अगर हम 10% की ग्रोथ ले, तुम्हें अब और भी ज्यादा समझ में आएगा। 10% की ग्रोथ ले, जब 100 रुपए पे 10% की ग्रोथ कर रहे थे तो 10 रुपए से बढ़नी चाहिए थी इकोनॉमी, 110 की होनी चाहिए थी। अगर अब 75 पे 10% लो तुम, तो 75 का 10% कितना होता है? 7.5। इकोनॉमी कितनी की हो जानी चाहिए? कितने की हो जानी चाहिए? 82.5 की, 82.5 की, है ना। अब मान लिया ऐसे भी करते हैं लोग, ऐसे भी करते हैं पॉलिटिशियन। मान लिया इकोनॉमी 75 की घट के आ गई थी, अब उसे तुमने 83 कर दिया। कितना कर दिया? भाइयों बहनों, देखो हमने 10% से भी ज्यादा की ग्रोथ कर दी। अबे घुस गई अंदर, ठीक है ना, अंदर ही घुस गई ना इकोनॉमी। तो होनी चाहिए 100 से कितनी, 110। वो तो अभी तो वहां पे भी नहीं आई जहां पे पहले थी। देखो नंबर का खेल है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का खेल है, तो लोग पागल बना देते हैं। लेकिन अगर वाकई में आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको समझना चाहिए कि क्या कौन सही बोल रहा है और कौन क्या गलत बोल रहा है। एक रेशनल डिसीजन मेकिंग आप कर सको, दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। वंस अगेन अपनी बात को समराइज करता हूं। जिस साल की क्वांटिटी, या ऐसे बोल सकते हो इसको, करंट ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर के प्राइस, बोलो, करंट ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। एंड करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अच्छा, जब आप करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर से क्या करेंगे, आप बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालेंगे, वो आएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस आएगी। क्या आएगी? अगर उसमें वाकई में इंक्रीमेंट आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? एक्चुअल में तो ग्रोथ यही है, एक्चुअल में तो ग्रोथ यही है। ट्रू पिक्चर बिकॉज ये दिखाती है, ट्रू पिक्चर आती है क्वांटिटी के बढ़ने से। और मजे की बात ये है बच्चों, देखो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है ना कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोल करके हमें फायदा मिलेगा, भाषण में नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोल करके फायदा मिलेगा, तो वो ले लेते हैं। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकाल करके बोल के ऐसा फायदा मिलेगा हमें, तो तब वो बोल देते हैं। लोगों को बस इतना समझता, ये पिछली बार भी जीडीपी बोल रहा था, इस बार भी जीडीपी बोल रहा है, लेकिन ये नहीं पता जीडीपी होती क्या है। बस होते थे पता कि ये तो इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। और लोग अपने फायदे के लिए, पॉलिटिशियन या अलग जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अपने फायदे के लिए जब उनके मन आएगा वो करंट प्राइस वाले को बोल के चले जाएंगे। कौन पूछ रहा है उनसे? इसकी इतनी हिम्मत, मान ले मोदी जी सामने से भाषण दे रहे हैं, मोदी जी रुक जाओ, ठीक है ना, भाई अपना ही तो मन बना सकते हो तुम कि भाई ये चीज गलत बोल रहा है, ये चीजों को, नंबर्स को या कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये झूठ बोल रहा है। तो मैं अपना अपने अंदर मन बनाऊंगा कि मेरे को वोट करनी है क्या नहीं करनी है, इस बेसिस पे। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते, चाहे कोई कितना भी बड़ा सामान हो, ऐसे तो बोले ए मोदी रुक अभी, ठीक है ना, ए राहुल गांधी रुक अभी तू, ठीक है ना, मैं बताता हूँ तेरे पत्ते खोलता हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो एक दो लोगों ने कोशिश भी करी, तो उधर लेके जाओ इन्हें, लेके जाओ, है ना, लेके जाते उन्हें। समझ में आ रही ना बात? लेकिन अपना ये नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप किसी से जाके लड़के आओ, आपको ये चीज सिखाई जा रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप रेशनल होके खुद सोचो, ठीक है।
मेरे ख्याल इससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट में बताने लायक मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है। अब तो बस रस्म ही पूरा करना बची है, और वो क्या है, इसका टेक्स्ट पढ़ने का। मेरे ख्याल टाइम हो गया है ना, क्योंकि टाइम हो गया बच्चों वैसे, तो इसे हम आज पढ़ेंगे दिन में, इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे आज हम दिन में। एक तो ये कर लेंगे, और फिर एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर अपने को कन्वर्ट करनी हो करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस में और कांस्टेंट को करंट प्राइस में, तो अपने को इतने सारे डेटा की जरूरत नहीं है ना। कुछ तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, उसी को लिंक करके, अरे हमने वो पढ़ के आए ना, 1/LRR पढ़ के आए हैं हम, 1/MPS पढ़ के आए हैं, के की वैल्यू पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के, उसी से लिंक करके आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, और फिर इस साथ में इसका कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। मोस्ट ऑफ द चैप्टर ये इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको करा दूंगा, और उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है, और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। इसके बाद एक छोटा सा बस पिद्दी सा टॉपिक और है, वो कुछ नहीं है, वो 5 मिनट का टॉपिक है, ये वाला ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीएनपी, ठीक है ना, ग्रीन जीएनपी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें ये करने हैं यहाँ से लेट्स डू, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर अराउंड क्वेश्चन नंबर 75 और 77 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। वापस से एक एपिसोड आज फिर चलेगा दिन में, ठीक है ना। तो मिलते हैं 2 बजे।